हेलो, वेलकम टू कल्पना केयर मेडिसिन्स ऑफिशियल। आज हम कोई बड़ा सीरियस टॉपिक नहीं पिक करेंगे। आज हम अब गर्ली और यू कैन से वेमेन टू वेमेन इश्यूज शेयर करेंगे रिगार्डिंग टू फैमिली एंड द फैमिली मेम्बर्स कनेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आती कि औरत और आदमी जब शादी करते हैं तो एक दूसरे से सिर्फ शादी करते हैं लाइक फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए, या फिर उन्हें कुछ इमोशनल सपोर्ट की, इमोशनल कनेक्शन की भी नीड होती है। सी, मेरी एक आज एक जस्ट कुछ एक डिस्कशन हुआ था मेरी फ्रेंड के साथ में। तो शी इज़ मैरिड, हैप्पीली मैरिड आई कैन से, और शी हैज़ 2 daughters, रियली गुड, रियली स्टूडियस, रियली एक्टिव। बहुत अच्छी मदर डॉटर बॉन्डिंग्स हैं उनके बीच में। तो मुझे आज तक ये लगता था कि या शी इज़ हैप्पीली मैरिड एंड हर हस्बैंड इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी लविंग टूवर्ड्स गर्ल्स एंड टूवर्ड्स हर। बट एक ये होता है ना कि आप बस एक ये चीज़ होती है ना कि आप दूर के ढोल सुहाने टाइप, कि आप दूसरे की लाइफ जस्ट दूर से इमेजिन कर सकते हो, लाइक कि उनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और यू कंपेयर योर लाइफ विद देम और सोचते हो कि हाँ, दे आर मोर हैप्पी एंड वेल सेटल्ड, वेल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन यू। देन एक दिन एक ऐसा आता है जब वो कुछ एक ऐसी स्टोरी शेयर करते हैं अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में। तब आप सोचते हो कि नहीं, यू अचीव फ्यू थिंग्स मोर देन दैम। तो कुछ ऐसा ही हुआ आज। मुझे लगता था कि उनकी फैमिली बहुत बढ़िया है, बट एक हस्बैंड का जो लॉन्ग डिस्टेंस मैरिज में भी अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो एक इमोशनल सपोर्ट की नीड और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं एक मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कह सकती हूँ, बट हाँ, एक वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, वीमेन को फिज़िकल नीड से ज़्यादा इमोशनल नीड होती है। और जब आपके पास में 2 बच्चे हों और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, मॉर्निंग टू इवनिंग आप 24 आवर्स आप अनडिवाइडेबल अटेंशन दे रहे हो बच्चे को, तो आप ये भी चाहते हो, ये एक्सपेक्ट करते हो किसी न किसी से, फैमिली मेम्बर से, मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड और कोई एक फ्रेंड ऐसा जो आपको इमोशनल नीड्स आपकी फुलफ़िल करे। तो वो चीज़ आप जब एक मैरिड लाइफ में होते हो तो सबसे पहले अपने स्पाउस से एक्सपेक्ट करते हो। अब अगर वही चीज़ आप के रिलेशनशिप में मिसिंग हो तो तब क्या? तब आप किसको प्रायोरिटी दोगे कि वो आपकी इस नीड को फुलफ़िल करे, आपके बैड मूड, गुड मूड, मूड स्विंग्स को आपको हैंडल करे, कोई आपको एक अच्छी राय दे, कोई अच्छा पाथ दिखाए कि हाँ, आप नहीं, इस डायरेक्शन में जाओ तो ये आपको आपके लिए अच्छा होगा। ये चीज़ें जो होती हैं वो एक मैरिड लाइफ में आदमी अपनी वाइफ से और औरत अपने हस्बैंड से एक्सपेक्ट करती है। जो चीज़ अगर नहीं होती है अवेलेबल तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। स्टार्टिंग होती है फ्रस्ट्रेशन से, सेकंड लेवल आता है इग्नोरेंस, थर्ड लेवल आता है कि आप फिर कोई और ऐसा इंसान ढूंढते हो जहाँ से आपकी नीड ये सारी फुलफ़िल हो रही हो। तो इन शॉर्ट कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती एक तो मैरिज लाइफ में कि आदमी क्यों अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे मॉम की तरफ है, मेरे फादर की तरफ है, मेरे भाई बहन की तरफ है, मेरे दोस्तों की तरफ है, मेरे बच्चों की तरफ है, बट वाइफ की तरफ नहीं है। ये क्या सेंस है? और सेम सिनेरियो वाइफ के साथ भी है, कई लेवल्स में वीमेंस के साथ में भी है कि वो अपने पेरेंट्स को उनकी अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें, उनकी बैड टाइम, गुड टाइम दिखते हैं, पर अपने हस्बैंड के साइड के रिलेशंस में उनको ये चीज़ें नहीं दिखती।
या वो देखना नहीं चाहती। सेकेंडली तो बस मेरा यही आज का थॉट ये था कि एक तो जो रिलेशंस में आजकल लोग ना अपने आप को डिसकनेक्टेड करते हैं एक दूसरे से, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो आगे चल के इमोशनली हर्ट ना हो जाए। और दूसरी चीज़, वो कनेक्ट होना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हाँ बस जैसा चल रहा है वैसे चल रहे। तो बच्चे हो गए, वाइफ है, बच्चे हो गए, तो अब हमें क्या ज़रूरत चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की, एक साथ बैठ के बातें करने की, एक साथ एक दूसरे की गुड टाइम बैड टाइम डिस्कस करने की, एक साथ बैठ के एक दूसरे की मेंटल इश्यूज़ सुनने की, वर्क प्लेस के इश्यूज़ सुनने की क्या ज़रूरत है। तो ये चीज़ आज के टाइम में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। जो चीज़ आसानी से रिजॉल्व हो सकती है, अगर आप चाहो, आप उस वे में आप आगे बढ़ो, आप इनिशियल लो, बात करो, तो वो चीज़ आसानी से सॉर्ट आउट हो सकती है। पर नहीं, कुछ मैन ईगोज़ हैं, कुछ वीमेन ईगोज़ हैं। वीमेन सोचती है कि इक्वालिटी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। मैन सोचता है आई एम प्रोवाइडिंग फाइनेंशियली support, I am providing meal on the table, I am providing good education, good clothes, good everything to children। तो हाँ, हमारे बीच में सब कुछ सही है, बट इट्स नॉट। आप जब तक इमोशनली एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगे, आप एक अच्छा परिवार कैसे ग्रो कर सकते हो। आपके बच्चे भी वही सीख रहे हैं जो वो अपने पेरेंट्स में देख रहे हैं। अगर आप अपनी वाइफ की इज़्ज़त नहीं करते, अगर अपने हस्बैंड की इज़्ज़त नहीं करते, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं से वो सीखेगा। उसको बच्चा वही पोर्ट्रेट करता है आगे की लाइफ में, जो उसके इनिशियल टाइम में, चाइल्डहुड टाइम में उसने देखा हुआ होता है। तो आप एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट जब आप अपनी फैमिली को प्रोवाइड कराना चाहते हो, तो वो सिर्फ पैसों से नहीं हो सकता। वो आपके बिहेवियर से, आपके थॉट्स से, आपके एक जो पुराने समय में बोला जाता था कि एक बच्चे को इंसान उसकी माँ बनाती है, पर नहीं, एक बच्चे को बनाने का, उसके कैरेक्टर बिल्डअप करने का, उसका एजुकेशन लेवल डेवलप करने का सिर्फ एक माँ का रोल नहीं होता। उसमें उसके फादर का भी रोल होता है, उसमें उसके दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, हर किसी का रोल होता है। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता है। तो आप बच्चे की एक पूरी जिम्मेदारी आप सिर्फ औरत पे नहीं डाल सकते। आपको भी बच्चे के ग्रोथ के लिए वर्क करना पड़ेगा। आपको भी कुछ ऐसा एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा जिसे देख के बच्चा आपसे सीखे कुछ। ठीक है, बच्चा वही बिहेवियर शो करता है जो वो स्कूल में देखता है, अपने घर के आसपास के एरियाज़ में देखता है, जो अपने घर के अंदर देखता है। बच्चा बाहर की चीज़ों से फिर भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं होगा जितना वो आपसे होगा। तो आप सिर्फ पैसा कमाने पे ध्यान मत दो। बच्चे के एजुकेशन, बच्चे को हम कपड़े अच्छे दिला रहे हैं, बच्चे को हमने अच्छे डांस में डाला है, म्यूज़िक में डाला है, सिर्फ इस पे ध्यान मत दो। बच्चे की अगर फुल अपब्रिंगिंग आपको करनी है, तो पहले आप एक एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपका बच्चा कंफर्टेबल हो। तो आज इट्स माई फर्स्ट वीडियो, सो इट्स जस्ट अ थॉट। मेरी आज बात हुई थी, तो वो बात बहुत ज़्यादा इंटेंस थी। वो कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंटेंस था मेरे लिए कि एक हस्बैंड अपने बच्चों को, अपने वाइफ को टाइम तो नहीं दे सकता है बिकॉज इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, पर उसके साथ में कुछ इमोशनल नीड्स भी फुलफ़िल नहीं कर सकता है। तो इस रिलेशनशिप का तो कोई मीनिंग ही नहीं है। गिव मी योर थॉट्स। बाय।